हेलो गाइस, मैं मोहित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सॉफ्ट क्रेयॉन्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्त, आज हमारी तीसरी क्लास चलने जा रही है एक्सेल की, जो कि पिछली क्लासेस में आप लोगों ने देखा था। व्रैप टैक्स क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। आज हम तीसरी क्लास देखने जा रहे हैं, जो कि तीसरी क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, पहले हम आपको वैसे ही मौखिकली समझा देने का काम करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर होता है जहां पर हम कोई भी अटेंडेंस शीट में ये चेक कर सकता है कोई भी एक पर्सनल बंदा कितने दिन अटेंडेंस हुआ है, कितने दिन एब्सेंट हुआ है। ठीक है। और हाईलाइट करना, कलर सेट करना, ये सारी चीजें वर्क करेंगे। आइए हम लोग वर्क पहले देखते हैं। कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल इज अ डायनेमिकली टूल। डायनेमिकली मतलब ये बदलाव करने वाला टूल होता है। जैसे हम उसके अंदर की डेटा चेंज करेंगे, वैसे वैसे वहां पर डेटा चेंज होता जाएगा। दैट द ऑटोमेटिकली द चेंजेस द सेल अपीयरेंस, यानी सेल जैसे आप डेटा चेंज करेंगे वैसे सेल की अपीयरेंस चेंज होता जाएगा। जैसे उसका कलर चेंज हो जाएगा, फॉन्ट आइकन चेंज हो जाएगा, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रूल और द कंडीशन यू सेट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बेसिकली कंडीशन को आप सेट करते हैं। तो आइए, एक पहले से हम एक बनी बनाई डेटा रखे हुए हैं, तो आपको विजिट कराते हैं। जैसे आप देखिए, नॉर्मली हमने एक किसी भी कंपनी का डिटेल्स रखा है। ये हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब मान लीजिए ये बच्चे कहीं वर्क कर रहे हैं, वर्क के हिसाब से इनकी डेटा हम एंट्री किए हैं। इधर इस साइड हमने नाम फीड किया है, इधर हमने फोन नंबर उनका, इनका फ्लोर नंबर, उनका ऑफिस यानी ऑफिस नंबर कौन सा है, डिप डिप मतलब डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट पे वर्क कर रहे हैं, डिजिग्नेशन यानी पद क्या होता है। ठीक है। सैलरी मतलब उनको अमाउंट्स कितने मिल रहे हैं। तो आपको एक बात बताऊं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक नॉर्मली तरीके से अगर मैं लगाऊं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज जैसे हम इसमें, अगर इसमें भी अभी नॉर्मली तरीके से लगा सकते हैं। तो नीचे से हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आइकन, अगर हम इसमें आइकन लगा देते हैं तो आइकन में आप देखिए इंडिकेट करेगा जिनकी अमाउंट ज्यादा होगी उनके ऊपर ग्रीन एरो बनाने का काम करेगा, जिनकी अमाउंट लोएस्ट होगी उनको रेड, और जिनकी अमाउंट मीडियम होंगी उनको एज अ येलो करने का काम कर रहा है। रेड वाला एज अ डाउन फॉल्स कर रहा है, जो ग्रीन वाला है अप फॉल्स कर रहा है। राइट। तो ये होता है इंडिकेट यानी कंडीशनल वैल्यू। अगर हम जैसे इनकी रुपीस यानी अमाउंट्स कम कर देंगे, जैसे भी हमने लिखे 3000, देखिए हमने जैसे 3000 लिखा, वैसे इसकी अमाउंट के अकॉर्डिंग इसका एरो चेंज हो गया। आई होप आप देख सकते हैं, इसी को कहते हैं डायनेमिक। और अगला हम कंडीशन इसी में चेक करते हैं, कलर फील आइकन्स। कलर फील आइकन का मतलब ये होता है कि अगर हम इसमें कलर भी फीलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये नहीं लगाना हुआ, इसके अंदर अगर हमें कलर लगाना हुआ, तो आप देख सकते हैं जिसके ऊपर जैसा अमाउंट है वैसे इसके ऊपर कलर फीलिंग हो रहा है। अगर हम इस पे बार कोड डेटा कहते हैं, तो ये देखिए उसके हिसाब से, बार के हिसाब से, इसके अमाउंट के हिसाब से इस पे कलरिंग फील हो रहा है। इसका इधर से टॉप लेफ्ट राइट इसके और तरीके हैं। तो आइए अब हम इसमें एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यूज से। जैसे अभी हम मान लीजिए कि ये डेटा है हमारा, इस पूरे को डेटा को सिलेक्ट करते हैं। आप मानिए आप कहीं किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, और वहां पर कंपनी में आप इसको, कोई आपसे बोल दिया कि आप ग्रेटर देन का मतलब, जैसे नॉर्मली हम ये जानना चाहते हैं इसमें से कौन से एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 10,000 के ऊपर सैलरी पा रहे हैं। अगर इनमें से में हम सिलेक्ट करके हाईलाइट में चलते हैं, ग्रेटर देन, हमने कह दिया 10,000 के ऊपर वाले एम्प्लॉय कौन है। जैसे हमने इंटर किया, आई होप आप देख सकते हैं कह रहा है 10,000 के ऊपर की कोई एम्प्लॉय नहीं है। आपने फिर से सिलेक्ट किया, आपने मान लीजिए आपने कर दिया 8,000। 8,000 के ऊपर कौन से इंप्लॉई हैं, उनको यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, येलो ग्रीन जो भी कलर आप करना चाहते हो। जैसे हमने कहा ग्रीन कलर कर दे, तो लुक एट हियर, आप देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा ग्रेटर देन यानी बढ़ते हुए क्रम में 8,000 के ऊपर कौन से हैं। ये देखो, पहला व्यक्ति कार्तिक, कार्तिक नाम का एक बच्चा है जिसका 8,007 रुपया सैलरी है। अगर इसी भी कंडीशन में हम इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, अगर हमने लेस देन में अगर हम पूछना चाहेंगे, तो लेस देन में अगर हमने पूछ लिया कि 5,000 के नीचे कौन से बंदे हैं उनका कलर रेड हो जाए, तो देखिए 5,000 के नीचे जो बंदा होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। यानी शिवांश नाम का एक बच्चा है जिसका कलर आप देख सकते हैं। फिर इसी में हम एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, जो कि अगला कंडीशन होता है इसी में, बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच। हम ये चाहते हैं कि कोई बच्चा ऐसा हो 5,000 के ऊपर हो, और 10,000 के अंदर वाले कौन कौन से एम्प्लॉई हैं उनका जो बैकग्राउंड कलर हो वो टेक्स्ट उसका रेड कलर का हो जाए, ओनली वन टेक्स्ट रेड कलर का हो जाए। और या तो ग्रीन, येलो, येलो कलर में कह देता हूँ, डार्क येलो हो जाए।
जो 5,000 के ऊपर और 10,000 के नीचे हों। जैसे हमने सिलेक्ट किया तो देखिए 5,000 के नीचे, 5,000 के ऊपर की बात करें तो आई होप समथिंग सभी 5,000 के ऊपर हैं। हम फिर से चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हमने कर दिया 7,000 के ऊपर, तो थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। बिटवीन वाले ऑपरेटर पे आते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पर कह दिया कि 7,000 के ऊपर कितने लोग हैं, उनका बैकग्राउंड कलर। हमने इसको सिलेक्ट किया और अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। अब बिटवीन ऑपरेटर में हमने यहाँ कह दिया 7,000 के ऊपर और 8,000 के अंदर कौन से एम्प्लॉय हैं, जिनका बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। ओके जैसे हम बटन प्रेस करेंगे, तो ये वाले कलर पहले से सिलेक्टेड थे इसलिए ऐसा शो कर रहा है। अदरवाइज देखिए 5,000 और 8,000 के बीच में ये बंदा है, यानी सत्यम। चलिए अगला हम कंडीशन इसमें चेक करते हैं। मान लीजिए अगर कोई एज अ पर्सन हमें ये बोल दिया कि इसमें कंडीशन हमें चेक करके दिखाओ कि इस नाम का बंदा, यानी मान लीजिए जैसे ऑफिस ऑफिस फ्लोर में टेक्स्ट नाम से हम कहते हैं 16 नंबर फ्लोर में कौन कौन है, 16 नंबर फ्लोर में कौन बंदा है, जो भी होगा उसको इंडिकेट कर दे। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं आदित्य, आदित्य कहाँ है, आदित्य की सेल सेलेक्ट कर ले। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के एज चेक कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं टीचर, टीचर के पद पर कौन कौन बंदा है, अच्छा सेलेक्ट करके दिखाए। तो आप आई होप देख सकते हैं जहां जहां टीचर है उनको जस्ट सेलेक्ट कर ले रहा है। आई होप आपको समझ में आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। इसके बहुत सारे वर्क हो सकते हैं दोस्त, इसको आप अपने ऊपर डिपेंड करके आप इसको क्रिएट करके एक बार चेक करिए। इसको हम बहुत सारे तरीके से चेक कर सकते हैं।